सर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने हर एक रिसेशन को सर्वाइव कर लिया है, हर एक डिप्रेशन को सर्वाइव कर लिया है, हेल्थ हैजर्ड्स को सर्वाइव कर लिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव कर लिया है, एक्विजिशन सर्वाइव कर लिया है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो इंडस्ट्री का नाम है टबैको। फ्रॉम वॉल स्ट्रीट टू दलाल स्ट्रीट, टबैको इंडस्ट्री को देखा जाता है एज अ मनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री। और क्यों ना हो, ये जो टबैको कंपनीज होती हैं, ह्यूज डिविडेंड्स, ह्यूज ग्रोथ एंड प्रोडक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे आप एडिक्टिव्स बेच रहे हो। अगर आप ब्रांड लॉयल्टी की बात करोगे, सिगरेट से ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी किसी प्रोडक्ट में हो ही नहीं सकती है। आप खुद ही नोटिस करेंगे, अगर कोई आदमी कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही सिगरेट कंज्यूम करते रहेंगे एंड वो तभी स्विच करेंगे या कोई और ब्रांड शायद तब लेंगे जब उनको उनकी ब्रांड का टबैको या सिगरेट ना मिल पाए। सेकेंड, अगर वो स्विच करेंगे भी टू अ सेपरेट और डिफरेंट ब्रांड ऑफ सिगरेट्स, तो वो उसी सिगरेट ब्रांड में कंटिन्यू करते रहेंगे। और उसमें भी आपको पता है मजे की बात क्या है, जो इस इंडस्ट्री में जहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी इतनी हाई है, दूसरे प्लेयर्स आ भी नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे एड्स में इतने बड़े मोड्स हैं, एड्स इतनी रिस्ट्रिक्शन है। तो कुछ ही टबैको कंपनीज हैं जो पूरा मार्केट ले रही हैं और एक दूसरे के बीच में ही सब पैसे शेयर हो रहे हैं। दैट इज वाई यू विल सी कंपनीज लाइक फिलिप मॉरिस, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, दैट इज बैट, आर सो कैश रिच एंड दे पे आउट बिग डिविडेंड्स। एंड टबैको इंडस्ट्री ऑन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरी दुनिया में 45 मिलियन लाइव्स डिपेंड ऑन द टबैको इंडस्ट्री। इंडिया में अलोन लास्ट ईयर हमने 12,000 करोड़ का टबैको एक्सपोर्ट किया है, जो हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। चाइना में पूरे टैक्सेशन का 10% टैक्स रेवेन्यू इज थ्रू टबैको। सो टबैको इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको शायद कोई छू ही नहीं पाया इतने टाइम से, बट अब शायद टाइड्स ना टर्न कर रही हैं। ये आप चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिकन्स are consuming less and less cigarettes. As a matter of fact, since 1990, 27% men have reduced smoking. Since 1990, 38% women have reduced smoking. And it's not only the people. Governments are active. Governments around the world ना इन tobacco companies के पीछे हर चीज़ के साथ पड़ी हैं, जहाँ पे टैक्सेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, जहाँ पे रेगुलेशंस भी ज़्यादा है, जहाँ पे एड पे रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम टबैको ना हमारे पॉप कल्चर में, एंड जब मैं हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के पॉप कल्चर में। गॉडफादर में जब डॉन कार्लियोने सिगरेट पीते हैं, जंजीर में, दीवार में जब अमिताभ बच्चन सिगरेट पीते हैं, डॉन में जब शाहरुख खान सिगरेट पीते हैं, एनिमल में जब रणबीर कपूर सिगरेट पीते हैं, KGF में जब यश सिगरेट पी रहे हैं, सर सैयारा में जब आहान कपूर सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट हमारा एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉप कल्चर बन गया है, बिकॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, कंज्यूमिंग टबैको मीन्स दैट यू आर कूल, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर डिसीजन मेकर। तो क्वेश्चन यही आता है, सर क्या होगा टबैको इंडस्ट्री का? क्या ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी, नहीं करेगी? इज इट अ गुड इंडस्ट्री टू बी इन, इज इट अ बैड इंडस्ट्री टू बी इन? वेल, इसको ना हम आज एक साथ पता करेंगे। लेट्स गो। अब ना सर कंट्री से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 80% ऑफ द पीपल हु कंज्यूम टबैको आर इन लोअर इनकम कंट्रीज या लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज। जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आई थॉट यू शुड नो। इन भूटान इन 2004 टबैको पे कंप्लीट बैन लग गया था, बिकॉज ऑफ विच भूटान में एक इलीगल मार्केट टबैको का पूरा बन गया, एक इलिसिट मार्केट बन गया, एक ग्रे मार्केट बन गया, जिसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू लॉस भी हुआ। ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि भूटान गवर्नमेंट को टबैको को लीगलाइज करना पड़ा बैक इन 2021। एंड समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड इन न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में उन्होंने क्या किया, एक जनरेशनल बैन लगाया कि जो भी 2009 के बाद पैदा हुए ना, उनको टबैको यूजेज और टबैको कंज्यूम करना इज कंप्लीटली इलीगल। बट ये रूल इतना रिडिकुलस था कि जब अगली गवर्नमेंट आई, इस रूल को ऐसे स्क्रैप ऑफ कर दिया। फिर आ जाता है यूके में, जो कोशिश कर रहे हैं कि जनरेशनल बैन्स लेके आए, टैक्सेशन और बढ़ाएं, बट ये इफेक्टिव चीज़ें नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे ना 4 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी चीज़ को बैन करेंगे ना, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये वही बात है कि अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि ये तो तुम्हें करना ही नहीं है, वो बच्चा ना वो करने का रास्ता उठा ही लेगा। रिबेलियस जो नेचर होगा, वो बच्चे को उस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बिहार में लिकर बैन, तो क्या बिहार में आपको दारू नहीं मिल सकती? क्या बिहार में लोगों ने लिकर कंजम्पशन कम कर दिया है?
बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह से आती है सेकंड प्रॉब्लम कि इलिसिट या फिर इलीगल या ग्रे मार्केट शुरू हो जाता है। एंड व्हाई इज दिस मोर डेंजरस? बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का टैक्स में बहुत भारी भरगम नुकसान होता है। अगर मैं आपको इंडिया का बताऊं, इन 2016-17 इंडिया को 53,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू हुआ था फ्रॉम द टबैको इंडस्ट्री। इन 2019-20 81,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिला था फ्रॉम द टबैको इंडस्ट्री। इन 2023-24 75,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू मिला था इंडियन गवर्नमेंट को फ्रॉम द टबैको इंडस्ट्री इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन। अब आप सोचिए, ये पूरा हट जाएगा जो हमारी गवर्नमेंट और जो दुनिया की हर गवर्नमेंट ऑलरेडी डेफिसिट में है। इस टैक्स का प्रेशर फिर किसके पास रहेगा? इंडिया पे जो टैक्स पेयर्स वैसे लिमिटेड है उनके ऊपर ये और प्रेशर आ जाएगा। आप देखेंगे ये इतना डिफिकल्ट है फॉर कंट्रीज टू बैन दिस, बिकॉज कंट्रीज लाइक इन चाइना, जहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द मेन स्मोक, एंड चाइना में सारी टबैको कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज। चाइना का पूरे टैक्स का 10% कम्स फ्रॉम टबैको। ये इतना मेजर पार्ट है। और इससे आती है थर्ड प्रॉब्लम इसमें, जब एक इलीगल ग्रे या इलिसिट मार्केट शुरू हो जाता है टबैको का, तो इसको ना गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, ना ही कोई टाइप के हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ना ही वर्कर्स को रेगुलेट किया जा सकता है, ना ही टबैको प्रोडक्ट्स किसको मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या हाइजीन है, कुछ भी रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता। अब मुझे पता है बहुत लोग ये सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई गोयला टैक्सेस बढ़ा दो टबैको पे, यार टैक्सेस बढ़ा दो, यही सोल्यूशन है। बट फैक्ट द मैटर इज ये भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है अगर कोई सरकार बहुत फास्ट पेस में टैक्सेस टबैको पे बढ़ाती है ना, इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो उस देश का लीगल फ्रेमवर्क है फॉर टबैको, जो लीगलाइज कंपनीज है, उनका बहुत भारी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकंड, इलीगल मार्केट और फास्ट पेस से बढ़ जाएगा। मैं आपको इंडिया का स्टैट्स बताता हूँ। इन 2009-10 टू 2011-12 आप देखेंगे इंडिया ने सिगरेट्स पे वैट बढ़ा दिया फ्रॉम 12.5 टू 40%, जिसके वजह से जो यहाँ पे इलीगल मार्केट है वो 15.7 टू 20.2% से बढ़ गया, जिसके वजह से इंडिया की जो लीगल इंडस्ट्रीज हैं जैसे आईटीसी, वीएससी, टोबैको, इन सब इंडस्ट्रीज को मिला के नुकसान हुआ ऑफ मोर देन 8,965 करोड़। And government lost a revenue of 6,239 crores. And something similar happened in Rajasthan. जब राजस्थान में वैट को 40 से 65% कर दिया तो हुआ क्या? जो इलीगल मार्केट था वो 20 to 25% से बढ़ गया, एंड राजस्थान गवर्नमेंट का रेवेन्यू 58% कम हो गया टबैको से। एंड वो रेवेन्यू का एडवांटेज मिला किसको? नेबरिंग स्टेट्स को, बिकॉज लोग वहां से टबैको कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। और आप स्क्रीन पॉज करके और देख सकते हैं कि वाई जब भी आप टैक्सेस बढ़ाएंगे सिगरेट्स पे बहुत ज़्यादा, इलीगल मार्केट बढ़ेगा, जो लीगल फ्रेमवर्क है टबैको का वो भी खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज वाई दीज मेथड्स डोंट वर्क। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर टबैको का यूजेज जेन्युइनली बंद करना है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़, फिल्म्स में, वेब सीरीज़ में, एंड जो हमारे स्टार्स हैं जिनको पब्लिक लुकअप करती है, उनको टबैको कंजम्पशन वहाँ पे बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, सो दैट टबैको ना हमारे पॉप कल्चर से हल्के हल्के करके फेड ऑफ हो जाए। और ये 1-2 साल में फेड ऑफ नहीं होगा, ये 1-2 जनरेशन्स में फेड ऑफ होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस रहनी चाहिए अगेंस्ट टबैको प्रोडक्ट्स, एंड टबैको पे टैक्सेशन बढ़ना चाहिए, बट नॉट लाइक इमीडिएटली बढ़ा दें टैक्सेशन, बट टैक्सेशन बढ़ना चाहिए एट अ बेसिक इन्फ्लेशन लेवल, सो दैट हल्के हल्के करके टबैको इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए। एंड बाय द वे, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और इन सब रिसर्च में बहुत टाइम और बहुत एफर्ट जाता है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप एक लाइक दबाएं एंड कमेंट करें फॉर एंगेजमेंट, बिकॉज हेल्प करता है और हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू WHO, 8 million people lose lives because of tobacco every single year. Tobacco is injurious to our health. एंड ये अब सबको पता है और सबके अंदर इंग्रेन हो गया है, बिकॉज गवर्नमेंट की वार्निंग्स हैव बीन सो हैवी, जो एड कैंपेन्स हैव बीन सो हैवी। आज के दिन अगर आप सिगरेट का पैकेट खरीदेंगे हमारे देश में, तो इतनी ग्राफिक और गंदी उसमें इमेज बनी रहती है। हमारे एड्स जो मूवी हॉल्स में मुकेश चलते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इट्स अ कॉमन नॉलेज कि टबैको यूजेज इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में फैक्ट्स बताए थे कि कैसे टबैको यूजेज एंड सिगरेट यूजेज कम होता जा रहा है लोगों में वर्ल्ड वाइड। तो क्वेश्चन ये है, इज टबैको अ डाइंग बिजनेस? क्या टबैको कंपनीज आगे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? वेल,
जितना हम सोचते हैं ना, ये बड़ी बड़ी टबैको कंपनीज उससे 2 कदम आगे ही सोच रही हैं। मैं आपको ऐसी स्टेटमेंट बताऊंगा विच विल लीव यू शॉक्ड। 2023 में ये फिलिप मॉरिस के सीईओ का स्टेटमेंट था एंड ही सेड सिगरेट्स बिलोंग इन द म्यूजियम। एंड इसको आगे बढ़ के ये भी बोला दैट दे वांट टू अर्न लेस देन 1/3 ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू सिगरेट्स बाय 2030। और ये सिर्फ फिलिप मॉरिस नहीं है, आप देखेंगे ब्रिटिश अमेरिकन टबैको वो चाहते हैं कि उनका हाफ ऑफ देयर रेवेन्यू आए बाय 2035 बाय नॉन सिगरेट प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको तो इस हद तक चला गया है कि उन्होंने अपने यूएस के सिगरेट्स मार्केट को $31.5 बिलियन से राइट डाउन कर दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि टबैको कंपनी तो बड़ी अच्छी है, क्या ये बंद कर रही है अपने आप को? सर बिल्कुल भी नहीं। टबैको कंपनीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, जहां पे वो धंधा अभी भी टबैको, निकोटीन और नशे और एडिक्टिव्स का ही करना चाहते हैं, बट स्मोक फ्री तरीके में। अब टबैको कंपनीज किस तरफ पुश कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स लाइक स्नूज, ये लंदन में बहुत फेमस हो रहा है, यूरोप में बहुत चल रहा है। एक छोटा सा पाउच है टबैको का, इसको आप लिप्स के बीच में डाल लेते हैं, आपको टबैको इफेक्ट देता रहता है। समथिंग वेरी सिमिलर जो इंडिया में रॉ गुटखा चबाते हैं, रॉ टबैको चबाते हैं, उसी का थोड़ा फॉर्मलाइज वर्जन है। फिर है पैकेज निकोटीन, जहाँ पे अगेन टबैको से निकोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड दोबारा लिप्स के बीच में रख लिया जाता है। फिर है हीटेड टबैको, इन इंस्ट्रूमेंट्स में टबैको को हीट कम लेवल पे किया जाता है, तो आपको निकोटीन पूरा मिलेगा बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। एंड फिर आ जाते हैं वेप्स, जो आजकल आपको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स के हाथ में दिख जाता है। और इस तरीके से ये स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स को पुश करने वाले हैं। फिलिप मॉरिसन ने इन 2022 में इन्होंने स्वीडिश मैच इस कंपनी को टेक ओवर किया फॉर $16 बिलियन और एक बहुत फेमस निकोटीन पैच और स्नूज की कंपनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं निकोटीन पैच और स्नूज के मार्केट की बात करूंगा ना, इट इज सेड दैट 2024 में ये मार्केट है ऑफ $5.5 बिलियन एंड 2034 में ये मार्केट बढ़ के हो जाएगा टिल $73 बिलियन। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको लग रहा होगा से देखा मैंने सही किया टबैको कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार रुक जाओ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंटायर एंड, तब आप अपना डिसीजन बेटर ले पाओगे। एंड अगर आपने कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बस इसलिए की है कि आपको लग रहा हो टबैको कंपनी है तो क्या वो अच्छी है, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। एक कंपनी चूज करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, बट आई अंडरस्टैंड सबके पास वो टाइम, इंटेंट और शायद वो इंटेलेक्ट भी नहीं होता, बिकॉज सब फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। इसके लिए जो टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ना, दैट इज investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो प्लस। इनका जो फीचर है दैट दे हैव प्रो पिक्स AI, जहां पे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके ये पोर्टफोलियोज हैं, जैसे भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, और इनकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं, दे आर ब्रिलियंट। आप यहाँ पे जाएंगे, यू कैन सी विच स्टॉक्स दे हैव बॉट, यू कैन गो टू देयर पोर्टफोलियो, यू कैन सी एग्जैक्टली उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं, एंड हर महीने के पहली तारीख को ना ये उसमें से स्टॉक्स हटाते भी हैं और कुछ ऐड भी करते हैं, और आप इनका रीजंस भी जान सकते हो। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आप यहां से भी अच्छे स्टॉक्स चूज कर पाओ, और अगर आप पोर्टफोलियो इसके थ्रू मेंटेन करोगे तो पास रिटर्न्स उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही है। और मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग प्रो प्लस को यूज़ करता हूं बिकॉज ये मुझे खुद बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देता है, जिनको मैं खुद रिसर्च करता हूं, फिर मैं डिसाइड करता हूं। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो प्लस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा कूपन कोड यूज़ करके आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बी श्योर आप ऐसे नए AI टूल्स को यूज़ करें, अपग्रेड करें और हमारा कूपन कोड यूज़ करें, सो दैट आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वाइल यू चेकआउट, एंड लिंक इसका मैं नीचे भी छोड़ दूंगा। अब इंडिया में टबैको इंडस्ट्री ना काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है। अब अगर मैं ऑन पेपर की बात करूंगा तो इंडिया में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट दिस गेट्स इवन वर्स जब देखा जाता है कि हमारे देश में स्मोकलेस टबैको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ खैनी, इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, इन द फॉर्म ऑफ अदर टबैको प्रोडक्ट्स जो लोकली बनते हैं। और अगर मैं स्मोकलेस टबैको यूजर्स का जो लोग हैं वो हैं 200 मिलियन, मतलब जो इंडिया में हम एक्चुअली टबैको यूजर्स काउंट करें ना, ये नंबर एग्जैक्टली डबल हो जाता है अगर मैं स्मोकलेस टबैको यूजर्स को ऐड कर दूं। इसलिए इंडिया में ओरल माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एंड व्हाट मेक्स इट वर्स कि इंडिया में टबैको इंडस्ट्री सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और शायद इकोनॉमिक प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी है बिकॉज इस टबैको इंडस्ट्री में 45 मिलियन लोगों का लाइवलीहुड है। अगर मैं सिर्फ बीड़ी इंडस्ट्री की बात करूं जो एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, इसमें 7 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं जो बीड़ी के कारखानों में या अपने घर में बीड़ी रोल करती हैं, और
₹50 दिन जितना पैसा कमाती है। बट सेइंग दिस, इंडस्ट्री एक पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स मूव कर रही है, जहां पे टबैको इंडस्ट्री इन इंडिया ना फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी फोकस कर रही है। आंध्र प्रदेश में सरकार ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे 2023 टू 2024 उन्होंने टबैको कल्टीवेशन को कैप कर दिया एट 300 मिलियन केजीज, जिसके वजह से फार्मर्स कम उगा रहे थे तो क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान जा रहा था, जिसके वजह से फार्मर्स जिनको 288 रुपीज़ पर केजी मिलता था फॉर टबैको, उनको मिला 411 रुपीज़ पर केजी जस्ट बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी। और यही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखेंगे इंडिया में टबैको लास्ट ईयर रिकॉर्ड हिट किया था ऑफ 12,000 करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट अभी भी ग्लोबल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू इज ओनली 6%। और इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न इसलिए है बिकॉज हम रॉ टबैको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़ रॉ एक्सपोर्ट करूंगा उसमें वैल्यू एडिशन कम है, उसमें मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है। कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, कंट्रीज लाइक यूएस, ये कंट्रीज फिनिश टबैको प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं जिम्बाब्वे की बात करूंगा, वो भी इंडिया की तरह था जो रॉ टबैको बेचता था, बट फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की जहां पे पहले उनका सिर्फ 2% टबैको प्रोसेस होता था, अब जिम्बाब्वे का 30% टबैको प्रोसेस होता है। सेइंग दिस, देयर आर सम कंपनीज इंडिया में छोटे स्केल में या स्टार्टअप कंपनीज हैं जो टबैको को एक्सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्नूज, इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन पाउचेस, बट अगेन वो बहुत एक स्मॉल लेवल पे है और गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड गवर्नमेंट खुद इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा इलीगल मार्केट है टबैको का, एक बहुत बड़ा अनरेगुलेटेड मार्केट है ऑफ टबैको एंड स्मोकलेस टबैको की भी मैं बात कर रहा हूँ। आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर आप बीडीज को लें तो बीडीज का जो स्मोकिंग आउटपुट है हमारे देश में वो है 58%। तो 58% पीपल आर स्मोकिंग बीडीज, बट वहां से टैक्स कलेक्शन सिर्फ 3% हो रहा है। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, दिल्ली में अगर आप एक बीड़ी का पैकेट लेंगे वो आपको 15 से 21 रुपए के बीच में कॉस्ट करेगा। वहीं पे अगर आप सिगरेट का पैकेट लेंगे, जैसे आईटीसी की क्लासिक ब्रांड का पैकेट लेंगे, इट विल कॉस्ट यू फ्रॉम 300 टू 350 रुपीज। एंड इसलिए फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारा टबैको मार्केट लीगल फ्रेमवर्क में आता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर में आता है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लाइवलीहुड कैन बी मच बेटर और उनको ढंग के वेजेस दिए जा सकते हैं, प्रॉपर हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज्ड हियर, एंड इंडिया वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ सकता है। बिकॉज फिर इंडिया सिर्फ रॉ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो फिर फिनिश टबैको प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज एक जो ग्रोइंग ट्रेंड है कि हर साल गवर्नमेंट का एक फिक्सचर है, पिछले अगर 5-6 साल से आप देखेंगे कि टबैको पे टैक्सेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जबकि फॉर्मल टबैको कंपनीज ने बहुत लॉबी किया है गवर्नमेंट को कि इलीगल मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लीज़ टबैको की टैक्सेशन को कम करिए। बट टबैको में सर टैक्सेशन चीज़ ऐसी है ना कि इसको बढ़ाना तो बहुत आसान है बट कम करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप टबैको इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में स्पेसिफिकली, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे जान के कि बाय 2033 जो हमारी टबैको इंडस्ट्री का ग्रोथ का कैगर रेट है, इट इज़ ओनली 2.1%। 2.1%। हमारी जीडीपी का फोरकास्टेड ग्रोथ रेट टिल 2035 है फ्रॉम 5.5 टू 6.7%। टबैको इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट टिल 2033 इज ओनली 2.1%। शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री होगी जो इतने कम लेवल पे ग्रो करना फोरकास्टेड है, एंड यू विल फाइंड सेवरल इंडस्ट्रीज दैट आर डूइंग बेटर देन टबैको इंडस्ट्री। तो क्या टबैको कंपनीज खत्म है फॉर द फ्यूचर? वेल, आंसर is no, because internationally snooze, nicotine packets, vapes, heated tobacco, ये बहुत बड़े स्पेस हैं जहाँ पे टबैको कंपनीज ग्रो कर रही हैं। बट इन इंडिया टबैको इंडस्ट्री इज नॉट अ मनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो शायद पहले थी। गवर्नमेंट विल नीड टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क हियर। और आप इससे अग्री करते हो डिसएग्री करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप अच्छे इंडस्ट्री से स्टॉक्स को जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग प्रो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। और वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो एल्गोरिथम मुझे बोल रहा है कि जो LIC वाली वीडियो है ना आपको बड़ी पसंद आने वाली है, मजा आएगा आपको। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.